नर्सिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल। लीडरशिप स्टाइल का मतलब है एज ए नर्स अगर आप मैनेजरियल रोल में कंट्रीब्यूशन देते हैं तो आपको किस तरह की स्टाइल अपनानी चाहिए और लीडिंग के लिए किस तरह की स्टाइल फॉलो करनी चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, रिसोर्सेज का इस्तेमाल जो है वो हम मैक्सिमम कर सकें। तो उसके लिए आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लीडरशिप स्टाइल। Leadership style is the way to providing direction, implementing plans and motivating people. लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिसमें कि लीडर डायरेक्शन प्रोवाइड करवाता है यानी कि ज़रूरी दिशा निर्देश देता है। इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स यानी कि जो योजनाएं बनाई हुई हैं, जो प्लान्स ऑर्गेनाइजेशन में बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना। एंड मोटिवेटिंग पीपल, और जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो आपके अंडर में काम करते हों, चाहे वो किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हों, उन सभी को मोटिवेट करना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू मीट द बेसिक गोल्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। मेनली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो होते हैं, बेसिक गोल्स जो होते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए लीडरशिप स्टाइल एक बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शनिंग है। क्योंकि जब एक लीडर किसी स्टाइल को फॉलो करता है तो उसका प्रभाव उसकी ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीविंग प्रोसेस पर ज़रूर से पड़ता है। Leaders have to adopt a style to achieve maximum effectiveness and efficiency. कोई भी लीडर हो उसे अपना लीडरशिप स्टाइल अपनाना होता है ताकि वो मैक्सिमम इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावी तरीके से काम कर सके और अपनी कार्यक्षमता को भी बढ़ा सके। लीडर्स हैव टू अडॉप्ट द लीडरशिप स्टाइल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लीडर जब भी किसी स्टाइल को फॉलो करते हैं तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे सिचुएशन हो वैसा ही लीडरशिप स्टाइल हो। In 1939, Kurt Lewin, a psychologist, identified 3 different styles of leadership. सबसे पहले लीडरशिप स्टाइल के बारे में जो बात की थी वो कर्ट लेविन, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1939 में कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लीडरशिप स्टाइल लोगों को बताए। मेनली वो 3 लीडरशिप स्टाइल उन्होंने बताए, जिसमें फर्स्ट है ऑथोरिटेरियन और ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। द सेकेंड वन इज़ पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एंड द थर्ड वन इज डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये तीनों ही लीडरशिप स्टाइल एक दूसरे से बहुत डिफरेंस रखते हैं और एक लीडर इनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन इन्हें अडॉप्ट करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर डिक्टेट्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। मेनली अगर अपन देखें तो डिक्टेट का मतलब होता है डिक्टेटर। डिक्टेटर यानी जो खुद नियम बनाता है और उन्हें फॉलो करवाने के लिए ऑटोक्रेटिक कंट्रोल रखता है, यानी कि इसका कंट्रोल केवल लीडर के हाथ में होता है। तो हमने देखा कि इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप द लीडर डिक्टेट्स द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। इस तरह की जो लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक जो लीडरशिप स्टाइल है, इसमें लीडर डिक्टेटर की तरह काम करता है, अपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करवाने के लिए काम करता है। एंड प्रोसीजर, जो भी प्रोसेस, जो भी प्रोसीजर्स ऑर्गेनाइजेशन में गोल अचीविंग के लिए दिए गए हैं उनको फॉलो करवाने का प्रयास करता है। एंड डिसाइड व्हाट गोल्स आर टू बी अचीव्ड। सबसे मेन बात ऑटोक्रेटिक लीडर की ये होती है कि वो खुद अपने गोल सेट करता है। एंड डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज़, पूरी तरह से कंट्रोल रखता है जितनी भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होनी है या होने वाली हैं, विदाउट एनी पार्टिसिपेशन बाय द सबऑर्डिनेट्स। बिना किसी भी सबऑर्डिनेट यानी कि उनके साथी कर्मचारी या फिर उनके अधीन कर्मचारी, उनका किसी भी तरह का कोई पार्टिसिपेशन इसमें नहीं होता है। ऑटोक्रेटिक लीडर में खास बात यही होती है कि वो सारे प्लान्स खुद तय करते हैं, कंट्रोल खुद के हाथ में रखते हैं और किसी भी तरह का पार्टिसिपेशन किसी को भी नहीं देते हैं। द सेकेंड स्टाइल इज पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। पार्टिसिपेटिव का मतलब जैसा कि हम जान सकते हैं कि जिसमें पार्टिसिपेशन हो, यानी कि लीडर और जो एम्प्लॉयज़ हैं उन दोनों का ही पार्टिसिपेशन गोल अचीव करने के लिए। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल ए पार्टिसिपेटिव लीडर। इस तरह की लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर होता है वो पार्टिसिपेटिव होता है, यानी कि भागीदारी सुनिश्चित भी करता है और दूसरे लोगों की भागीदारी को भी सुनिश्चित करवाता है। रादर देन टेकिंग ऑटोक्रेटिक डिसीजन, इसमें जो लीडर है वो ऑटोक्रेटिक डिसीजन यानी कि अपने द्वारा बनाए हुए या अपने द्वारा थोपे हुए डिसीजंस पर फॉलो नहीं करता है। सीक्स टू इन्वॉल्व अदर पीपल इन द प्रोसेस। वो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली किसी भी प्रोसेस में, चाहे वो डिजाइनिंग ऑफ गोल्स हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग ऑफ प्लान्स हो, वो किसी भी तरह का प्रोसेस हो, उसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करवाता है।
दिस टाइप ऑफ लीडरशिप हैव बेनिफिट्स फॉर द लीडर एंड द टीम एज इट अलाउज द लीडर टू टेक डिसीजन। तो इसमें देखिए क्या देख रहे हैं हम कि दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल हैव बेनिफिट्स फॉर द लीडर। इसमें मेनली लीडर के लिए बेनिफिट होते हैं एंड द टीम, और साथ में जो टीम काम कर रही है उसके लिए भी। एज इट अलाउज द लीडर टू टेक डिसीजन, इसमें लीडर डिसीजन लेता है एंड द टीम, और साथ में जो टीम होती है, जो उसके साथी कर्मचारी हैं, वो भी इस डिसीजन में भागीदारी निभाते हैं। टू हैव ए फीलिंग ऑफ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसमें लीडर के साथ साथ जो साथी कर्मचारी हैं वो भी ऐसा फील करते हैं कि डिसीजन मेकिंग में हमारा भी कोई हिस्सा है। यानी कि पूरी तरह से दोनों की भागीदारी से होने वाली लीडरशिप स्टाइल है, जिसमें कि लीडर अपने सब ऑर्डिनेट्स को भी पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप भी आइए और डिसीजन मेकिंग में मेरी मदद कीजिए। द थर्ड लीडरशिप स्टाइल इज डेलीगेटिव। इसमें देखिए हम क्या देखते हैं, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल अलाउज द एम्प्लॉयज टू टेक डिसीजन। ये बिल्कुल अलग तरह की लीडरशिप स्टाइल है। इसमें लीडर तो है लेकिन वो पूरी तरह से कंट्रोल अपने एम्प्लॉयज़ के हाथ में दे देता है डिसीजन मेकिंग का। तो इस स्टाइल में अलाउज द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों को अनुमति दी जाती है टू टेक डिसीजन, ताकि वो निर्णय लें, फॉर विच, उनके लिए ही इज़ रेस्पॉन्सिबल। लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति जो होता है वो इसमें लीडर होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदार उन सभी निर्णयों के लिए केवल लीडर होता है। दिस इज यूजफुल इन द सिचुएशन व्हेन एम्प्लॉयज़ आर एबल टू एनालाइज द सिचुएशन। मेनली डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल तभी सक्सेसफुल हो सकती है, यूजफुल हो सकती है, जबकि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पूरी तरह से सिचुएशन को समझने वाले हों एंड डिटरमाइन, और समझ सकें, अच्छे से डिटरमाइन कर सके सिचुएशन को, व्हाट नीड टू बी डन, क्या करने की आवश्यकता है, एंड हाउ टू बी डन, और ये कैसे होगा। जब एम्प्लॉय पूरी तरह से एबल हो इस सिचुएशन को समझने के लिए, तब डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल यूजफुल हो सकती है। दिस लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो नोन एज लेसेस फेयर। इसको लेसेस फेयर स्टाइल भी कहा जाता है, और इसका मतलब होता है द नॉन इंटरफेरेंस इन द अफेयर ऑफ अदर्स। किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करना दूसरे लोगों के काम में। इट मीन्स द लीडर डज नॉट इंटरफेयर। तो इसीलिए इस लीडरशिप स्टाइल में जो लीडर है वो किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करता है इन द डिसीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ इन हिज और हर एब्सेंस। उसके अनुपस्थिति में लिए हुए किसी भी डिसीजन को जो कि एम्प्लॉयज़ ने लिया है, उनमें किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इस तरह की लीडरशिप स्टाइल में लीडर का नहीं होता है। अगर हम मोटे तौर पर इन तीनों लीडरशिप स्टाइल में डिफरेंस की बात करें तो हम एक टेबल में देख सकते हैं इसे, डिफरेंस बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और डेलीगेटिव। तीनों तरह की लीडरशिप स्टाइल में किस तरह के अंतर हैं कंपोनेंट्स के और कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। सबसे पहला कैरेक्टर हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में लिए जाने वाले हर निर्णय में तीनों लीडरशिप स्टाइल में किस तरह का परिवर्तन या किस तरह की भिन्नताएं रहती हैं। डिसीजन मेकिंग में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की अगर अपन बात करें तो ओनली लीडर टेक्स डिसीजन। इसमें डिसीजन मेकिंग का अधिकार पूरी तरह से लीडर का होता है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय एंड लीडर कलेक्टिवली टेक्स डिसीजन। एम्प्लॉय भी और लीडर दोनों ही मिलकर डिसीजन मेकिंग करते हैं। और डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल में एम्प्लॉय टेक्स डिसीजन बट लीडर रेस्पॉन्सिबल। डिसीजन मेकिंग का काम एम्प्लॉयज़ के हाथ में होता है, लेकिन उनके द्वारा लिए हुए किसी भी निर्णय की जिम्मेदारी पूरी तरह से लीडर की होती है। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है सिचुएशन वेयर टू यूज़। कौन सी सिचुएशन में किस तरह की लीडरशिप स्टाइल अपनाई जाती है और उनमें किस तरह के परिवर्तन देख सकते हैं। ऑटोक्रेटिक में लीडर हैव शॉर्ट ऑफ टाइम एंड हैव ऑल इंफॉर्मेशन। ऑटोक्रेटिक जो लीडर होता है उसके पास ज़्यादा समय नहीं होता है और उसके पास पूरी सूचनाएं अगर होती हैं तो वो अपनी लीडरशिप स्टाइल को यूज कर सकता है। पार्टिसिपेटिव में क्या सिचुएशन हो सकती हैं, वह लीडर एंड एम्प्लॉय बोथ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का मतलब हम उस गोल से भी ले सकते हैं या फिर उस मीडियम से भी ले सकते हैं जिसे हमें ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेज में, उसके बेनिफिट में यूज करना है। यहाँ पर पार्टिसिपेटिव में लीडर और एम्प्लॉय दोनों ही इन्फॉर्मेशन के बराबर के हिस्सेदार होते हैं। डेलीगेटिव स्टाइल में व्हेन एम्प्लॉय एबल टू टेक डिसीजन, जब एम्प्लॉय पूरी तरह से डिसीजन लेने में एबल हों, समर्थ हों, तो डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल के लिए सिचुएशन क्रिएट होती है। अगर हम वर्किंग मोटिवेशन की बात करें कि तीनों में किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है मोटिवेशन का, ऑटोक्रेटिक में लेस मोटिवेटेड एम्प्लॉय,
क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी अधिकार एम्प्लॉयज़ के पास नहीं है, इसलिए इसमें एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन बहुत कम मिल पाता है। पार्टिसिपेटिव स्टाइल में मोटिवेटेड एज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, जब भी एम्प्लॉय अब डिसीजन मेकिंग का हिस्सा होंगे वो मोटिवेशन फील करेंगे, वो मोटिवेटेड फील करेंगे। डेलीगेटिव में मोटिवेटेड एज फ्री टू टेक डिसीजन, उन्हें किसी भी तरह के इंटरफेरेंस को बियर नहीं करना है, इसलिए वो फ्री डिसीजन अपना ले सकते हैं और इस तरह की सिचुएशन मोटिवेशन के अकॉर्डिंग बन सकती। नेक्स्ट कैरेक्टर है इंटरफेरेंस। ऑटोक्रेटिक में फुल इंटरफेरेंस बाय लीडर, लीडर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, पूरी तरह से डोमिनेंट होकर काम करता है। पार्टिसिपेटिव में इंटरफेरेंस फ्रॉम बोथ एम्प्लॉय एंड लीडर, लीडर कोई काम कर रहा है तो एम्प्लॉय इंटरफेयर कर सकते हैं और एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो लीडर इंटरफेयर कर सकता है, तो दोनों की भागीदारी बराबर की होती है। डेलीगेटिव में नो इंटरफेरेंस बाय लीडर, एम्प्लॉयज़ द्वारा लिए हुए डिसीजन में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर लीडर के द्वारा नहीं किया जाता। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास है प्रोडक्टिव, यानी कि प्रोडक्शन हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह भूमिका निभाता है कि एक लीडर किस तरह की स्टाइल को अपनाए और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हाईली प्रोडक्टिव माना गया है, क्योंकि जब निर्णय एक ही व्यक्ति के हाथ में होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। पार्टिसिपेटिव में लेस प्रोडक्टिव, क्योंकि एम्प्लॉय और लीडर दोनों मिलकर भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कम प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि जब बहुत सारे लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं तो गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और प्रोडक्शन की संभावनाएं भी थोड़ी कम हो जाती हैं। और डेलीगेटिव में लेस प्रोडक्टिव देन अदर टू टाइप्स, इन दोनों ही ऑटोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव दोनों से ही बहुत कम प्रोडक्शन आपको डेलीगेटिव लीडरशिप स्टाइल में मिलता है, क्योंकि लीडर वही होगा जो लीडिंग अप्रोच रखेगा, जो सुपीरियर होगा, जो एक्सपीरियंस्ड होगा। जब पूरी तरह से एम्प्लॉयज़ को ये अधिकार दे दिया जाए कि आप डिसीजन मेकिंग करें, आप प्लान मेकिंग करें, तो उसमें प्रोडक्शन बहुत लेस देखने को मिल सकता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था लीडरशिप स्टाइल, वो इतना ही था। इसमें मैंने आपको लीडरशिप स्टाइल क्या होती हैं, कितनी होती हैं, कैसे कैसे होती हैं और क्या क्या फ़ायदे और नुकसान है वो मैंने आपको बताया। धन्यवाद।